बीते दिन हुई मूसलाधार बारिश कुछ लोगों के लिए आफत बन गई। वार्ड नंबर 20 में एक कच्चा मकान मूसलाधार बारिश के चलते पूरी तरह से ढह गया। इस मकान में 12 लोग निवास करते थे। गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ तब मकान में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। मकान मालिक ने प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी है और मुआवजे की मांग की है। बीते दिन हुई मूसलाधार तेज बरसात के चलते बड़ी मंडी वार्ड नंबर 19 के मोहम्मद अलीगंज में कच्चा मकान भर कर गिर गया। गनीमत रही कि उस समय घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। इस कच्चे मकान में 2 परिवार निवास करते हैं। मकान के अंदर की मुख्य दीवार तेज बारिश के चलते जमींदोज हो गई। वहीं दूसरी ओर पत्थरों से बना छज्जा नीचे गिर गया। इससे मकान की सभी दीवारों में दरारें पड़ गई है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात को जब यह हादसा हुआ तब परिवार के सभी लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ अंतिम संस्कार में गए हुए थे। उक्त कच्चे मकान में 2 भाई बाबू कुरैशी पिता अहमद नूर और इकबाल कुरैशी पिता अहमद नूर परिवार के 12 लोग निवास करते हैं, जिसमें कुछ बच्चे भी हैं। मकान मालिक इकबाल कुरैशी ने बताया कि रात में जो बारिश हुई उससे उनके कच्चे मकान को नुकसान पहुंचा। कच्चा मकान भर कर गिर गया, जिससे उनका घरेलू सामान के साथ साथ अनाज कपड़े आदि दब गए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी इत्तला दी है, साथ ही मुआवजा देने की भी मांग की है। बीते दिन लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है। अभी हम बड़ी मंडी के एक मकान में मौजूद है जो लगातार हुई मूसलाधार बारिश से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। 2 कमरे के इस कच्चे मकान की 2 बड़ी दीवारें घिर चुकी है। ये तो गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ तब इस घर में कोई मौजूद नहीं था। हमारे साथ इस घर में रहने वाले कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कब यह हादसा हुआ और कितना इनका नुकसान हुआ है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। कैसे हुआ है हादसा और कब हुआ? ये हादसा बीती रात को हुआ। हम घर में कोई नहीं थे जब ये हादसा हुआ। तकरीबन आवास योजना के लिए हमने 2.5-3 साल पहले से आवेदन दे रखा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। बार बार अधिकारियों के पास जाते हैं, सुनवाई हो नहीं पाती है। अच्छा, ये जो दीवारें घिरी है, कहाँ की दीवारें घिरी है आपके मकान में और कितने लोग रहते हैं? ये तकरीबन 12 इंसान रहते हैं यहाँ पर घर में, 12 मेंबर। और ये आपके सामने ये दीवारें सब ऐसी हो रही हैं और ये बीच की दीवार गिर गई है, आगे का छपरा गिर गया है, दीवार गिर गई है। अच्छा, करीब कितने का नुकसान हो गया है? 1.5-2 लाख रुपए का कम से कम नुकसान हुआ है ये। अच्छा, जब ये हादसा हुआ आप लोग कहाँ गए हुए थे? हमारे रिलेशन में किसी का मौत हो गई थी, वहाँ गए हुए थे और थोड़े बहुत इधर उधर थे हम। अच्छा, कितने कमरे हैं वैसे इस मकान में और 12 लोग आप रहते हैं? तो एक कमरा ये है और एक कमरा ये था, बीच की दीवार थी। ये कमरा ये था, एक आगे का था, बस 2 कमरे हैं। अच्छा, ये जो दीवार गिरी है ये छोटे छोटे 2 कमरे थे मतलब? हाँ, छोटे छोटे 2 कमरे थे। और पीछे भी आपका बता रहे कुछ नुकसान हुआ है? आगे भी हुआ है, छपरा वगैरह गिर गया है, ये नुकसान हुआ है हमारा। अच्छा, आपकी इसकी भरपाई किस तरह से करेंगे आप? क्या प्रशासन से मदद मांगी है आपने कुछ? प्रशासन से तो यही है कि आवास योजना का जो हमने आवेदन दे रखा था वो हमारा मंजूर हो जाता तो हम थोड़े बहुत लगा देते हम इसमें। अच्छा, अभी कोई देखने आया, कोई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी? अभी तक कोई नहीं आया देखने। सूचना दिया आपने? सूचना तो कोई आया नहीं। सूचना इकबाल भाई हमारे पार्षद जी हैं, उन्होंने दी थी सूचना, लेकिन कोई आ नहीं पाया अभी तक। और आवास योजना के तो 2.5 साल से दे रखे हैं, 4 बार अधिकारी इसका सर्वे कर चुके हैं। अच्छा, सर्वे हो चुका? सर्वे हो चुका है 4 बार। अधिकारी लोग आके देख के जाते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। अच्छा, बच्चे वगैरह भी रहते हैं आप लोग? बच्चे वगैरह हैं, छोटे बच्चे हैं, सभी हैं। अच्छा, इस हादसे में किसी और जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? सिर्फ ये जो सामान है? जान माल का नुकसान नहीं हुआ, सामान का हुआ है, माल का नुकसान। अच्छा, हमारे साथ इस क्षेत्र के पार्षद इकबाल भाई भी मौजूद है। हम इनसे भी बात करेंगे कि कितने वक्त से यहाँ रह रहे हैं और अभी तक इन्हें आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिला है, जबकि ये पूरे कच्चे मकान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी इकबाल भाई। इन लोगों ने कम से कम 2 साल पहले प्रधानमंत्री आवास का आवेदन दे रखा है और इन्होंने से नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी ने जो फॉर्मेलिटी मांगी थी वो भी जमा कर दी, टैक्स जमा कर दिया। इनके पहले के जिन लोगों की जांच हुई थी उन लोगों के मकान बन चुके हैं, पर इन लोगों के अभी तक के नंबर नहीं आया। 2-3 बार जांच भी कर चुके हैं और इसके अलावा ये एक चक्कर, एक पाँव कलेक्टर में, एक नगर पालिका में। अगर शासन प्रशासन एक किस्त भी इनके खाते में डाल देता तो ये माजरा नहीं होता। कल की जो घटना हुई है पानी गिरने से, तो गनीमत के इनके रिश्तेदारों में मौत होने की वजह से ये लोग सब एक घर छोड़ के जा चुके थे। अगर गनीमत मौत नहीं होती तो कम से कम 2-4 आदमी बच्चे मर चुके होते। यहाँ पर मौजूद होता है?
मौजूद होता तो। अच्छा, ये तो एक घर अपने को दिख रहा है, यहाँ पर पूरी तरह से बहुत नुकसान हुआ, क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन आप पार्षद है, आपको पता होगा कई और घर भी ऐसे होंगे जहाँ नुकसान हुआ होगा। ये इसके अलावा अम्बेडकर कॉलोनी में भी हैं कुछ घर और कुछ प्रधानमंत्री आवास वगैरह का। इस घर में 2 परिवार रहते हैं, एक में बाबू भाई और आगे इब्बू भाई जो फूल वूल बेचते हैं और ये मजदूरी करते हैं। तो ये दोनों परिवार रहते हैं। कई बार मेरे से भी झगड़ा हुआ इनका कि तुम करा नहीं रहे। अब हम वहाँ जाते हैं तो सत्ता ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अब गरीबों का तो विनाश हो ही रहा है, गरीब जाए तो कहाँ जाए। अगर एक किस्त भी डाल देते तो गरीब कहीं से भी अपना इंतजाम करके मकान बन जाता। पर आज ये अब ये जाए क्या, इनका तो आश्रय ही हो गया, बेआश्रय हो गया। अब ये इनको अब आजकल इस एरिया में मकान किराए से मिलना भी दुबार है। अच्छा, अभी आपने किसी अधिकारी कर्मचारियों को बता रहे थे, अवगत कराया, कोई देखने अब तक नहीं आया? मैंने एसडीएम साहब को अवगत कराया तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आप आवेदन और दे दो तो मैं पटवारी को देख के इसका निरीक्षण करा दूंगा। अच्छा, हम इस जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ है इसके बाहर का एरिया भी देखेंगे, आइए हमारे साथ। अब आपको बताते हैं कि और क्या क्या इनका नुकसान हुआ है। बड़ी ज़्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है नुकसान, पूरा मकान जो है इनका क्षतिग्रस्त हो गया। आप देख सकते हैं पतली सी गली में इन्होंने जो है अपना बसेरा कर रखा है यहाँ पर। आइए इकबाल भाई, ये आगे के रास्ते से दूसरा इनका जो है कमरा है, इसमें हम आपको बताएंगे। इसका भी जो है छज्जा पूरी तरह टूट चुका है, जो दीवारों का मलबा है पूरा यहाँ पर बिखरा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ही है ना पूरा यहाँ पर ये नुकसान हुआ है, ये आप देख सकते हैं पूरा टूटा हुआ है। और जो गारा है उस दीवार का सब गिर गया है, और पतरे वगैरह भी, छज्जा वगैरह भी पूरा नीचे आ गया है। दीवारें भी पूरी आप देख सकते हैं, सब में दरारें आ रही है। कब यह गिर जाए इसका भरोसा नहीं है, बड़ा हादसा होने की भी यहाँ आशंका है। एक बड़े ही घिचपिच छोटी सी जगह में इन्होंने 2-3 कमरे बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन बीती रात जो बारिश हुई है, मूसलाधार 48 घंटे लगातार बारिश हुई है, इससे जो है पूरा यह घर क्षतिग्रस्त हो गया है। कल रात को यह हादसा हुआ है, वो तो गनीमत रही कि यहाँ पर कोई उस वक्त मौजूद नहीं था, नहीं तो किसी की मौत भी हो सकती थी। जब यह हम देख रहे हैं इतना बड़ा ये जो दीवार गिरी है, हादसा हुआ है इसमें। फिलहाल अभी यहाँ पर कोई अधिकारी कर्मचारी निरीक्षण करने नहीं आया है, देखने नहीं आया है। हालांकि इन्होंने एसडीएम को इस घटना से अवगत करा दिया है। मेरे सहयोगी आलम तोकीर के साथ मैं अजहर मंसूरी।